हेलो हेलो, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल श्रेया शाइन्स। आप लोग का सोच रहे होंगे कि इसको क्या हो गया, इतनी सजी धजी क्यों है। क्योंकि मैं ये लुक आपके साथ शेयर करना चाह रही थी बहुत लंबे टाइम से, एंड टुडे इज द डे। यस, इस वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आप मेरे फ्रेंड फॉर एवर बन जाए इन आवर यूट्यूब जर्नी। सो टू स्टार्ट विथ, सबसे पहले मैं अपने फेस को क्लेंज कर रही हूँ। मैं बायोडर्मा का क्लेंजर यूज़ कर रही हूँ, मिल्क क्लेंजर। इसको सबसे पहले मैं अच्छे से मसाज करूँगी अपने फेस पर, और फिर कोई भी टिश्यू या कॉटन क्लोथ या वाइप्स लेके हम अच्छे से पोंछ लेंगे। यू कैन सी द डर दैट्स कमिंग आउट गाइस। और फिर हम मॉइस्चराइज करेंगे। ये भी बायोडर्मा का मॉइस्चराइज़र है, आप कोई भी मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हो जो भी आप यूज़ करते हो। फिर मैं ले रही हूँ स्ट्रोब क्रीम फेसेस कैनेडा की। ये ऑप्शनल है राइट, आपके पास नहीं है तो सबसे बेस्ट जुगाड़ो थिंग पता है आप क्या कर सकते हो। हाइलाइटर लो, मॉइस्चराइज़र लो, और इन दोनों को मिक्स कर लो। आपके घर में जो है वो स्ट्रॉब क्रीम तैयार हो जाएगी। ठीक है, अब मैं ले रही हूँ फेसेस कैनेडा का 3 in 1। इसका शेड है आई गेस रोजी आइवरी सॉर्ट ऑफ। ठीक है, तो हम थोड़े थोड़े डॉट्स लेके फेस पर लगाएंगे, पूरे फेस पर नहीं लगाएंगे वरना ब्लेंड करने में बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि ड्राई हो जाता है ना, फिर वो स्किन पैची पैची दिखती है। और ये ब्यूटी ब्लेंडर डैम्प है, थोड़ा सा गीला गीला, और प्रॉश ब्रांड का यूज़ किया है। गेम ऑफ मेकअप एक मेकअप आर्टिस्ट करके हैं, उन्होंने ये सजेस्ट किया था, तब से मैं यूज़ कर रही हूँ, बहुत ही मस्त है। और फिर पैक का कॉम्पैक्ट मैंने यूज़ किया है जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और इसको मैं सबसे पहले अपने अंडर आइज़ एरिया पर लगा रही हूँ, ताकि हम जब आई शेडो पुट करेंगे अपनी लिड्स पर, आईलिड्स पर, तो वो फॉल ना हो, और फॉल हो जाए तो अच्छे से निकल भी जाए। और जहाँ से मुझे ज़्यादा स्वेटिंग होती है ना, वहाँ पे मैं ज़्यादा पाउडर लगा रही हूँ, जैसे नोज़ के अराउंड, चिन के अराउंड। और मैं ये पैलेट ले रही हूँ, उफ उल्टा पकड़ा है शिट ये है इतना बड़ा कि मैनेज ही नहीं हो रहा था। तो ये है हेटेड विद लव, ये मैंने फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन से लिया और ईजिली मिल जाएगा। अब मैंने एक ब्राउन टोन लिया जो कि मैं बेस लूँगी अपने आइज़ के लिए, और इसको हम कट क्रीज वाले एरिया पर लगाएंगे, मतलब आईलिड के थोड़ा ऊपर। ठीक है, इसको एक काइंड ऑफ आर्क वाले शेप में लगाएंगे। फिर मेरी ड्रेस से एग्जैक्ट मैचिंग शेड में ले रही हूँ, जो कि है टर्कोइज ब्लू काइंड ऑफ शेड, डार्क ब्लू। और फिर हम ब्राउन वाले के ऊपर ही ब्लू चिपका देंगे। अब ब्राउन के ऊपर ब्लू इसलिए लगाना है क्योंकि ब्लू डायरेक्ट लगाएंगे ना तो वो इतना उठ के नहीं आएगा, तो बस जस्ट पॉप ऑफ द कलर। देखिए हमारे आइज़ पर थोड़ी सी आइज़ को डेंसिटी मिले, डेप्थ मिले, इसलिए हमने ब्राउन पहले लगाया है। मैं ना ऐसे नहीं करती कि एक आइज़ का मेकअप कर लूँ और फिर दूसरे का मैच करते करते करूँ, नहीं, वो एक्चुअली होता ही नहीं, और फिर ब्रश की भी बहुत गड़बड़ी आती है। अब मैं लाइट शेड लेके इन दोनों को मिक्स कर रही हूँ अच्छे से। अब क्या करेंगे ना, हम फाउंडेशन ले लीजिए, वैसे कंसीलर यूज़ होता है, आई एम ऑल्सो यूजिंग कंसीलर। इससे हम कट क्रीज बनाएंगे एकदम इक्वली दोनों आइज़ पर। इस तरीके से बनती है हमारी कट क्रीज। यू कैन सी दोनों आइज़ पर एकदम ही इक्वल आया है, आप मेजर भी कर लेंगे तो भी। अब हम इस कंसीलर पर उठाएंगे ब्लू कलर। अब अगेन मैंने कंसीलर पर लगाया है ताकि ब्लू कलर एकदम पॉप्ड अप होके आए, है ना, वरना अगर आप स्किन पर लगाओगे ना तो फिर वो इतना नहीं उठेगा गाइस, ट्रस्ट मी। अब हम लेंगे कोई भी ग्लिटर, ये वाली ग्लिटर ज़्यादा मैच हो रही थी मेरे ड्रेस से, तो मैंने ये वाली ली है। आपके ड्रेस से जो भी मैचिंग है आप वो ले लेना, ठीक है। और मैं फिंगर से यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ना वैसे भी ये प्रेस्ड ऑन ग्लिटर है, तो इसमें आपको कोई ग्लिटर ग्लू वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम पूरे आईलिड पर नहीं लगाएंगे, हल्का हल्का ब्लू टोन दिखना चाहिए, उसी में गाइस मैजिक होगा, और उसी में आइज़ आपकी जो है वो बड़ी बड़ी दिखेंगी। और मेक श्योर कि दोनों आइज़ में जो मेकअप आप करें वो इक्वल हो। अब मैं NYB का आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ, और इसमें अब एक छोटा सा विंग क्रिएट करेंगे जो कि हमारी आइज़ को बहुत ही सुंदर लुक देगा। अब हम लोअर लैश पर ब्राउन आई शेडो लगाएंगे किसी छोटे से ब्रश से, आप हाथ से भी लगा सकते हो, नो इश्यूज़ एट ऑल, जिससे ना हमारी आइज़ को डेप्थ मिलेगी और हमारी आइज़ बहुत बहुत ऐसी गहरी और ऐसी कैरी कैरी वाली दिखेंगी। अब हम लगाएंगे वाइट आई लाइनर, नहीं वाइट काजल। ओके, ये बेला वोस्ट का है, बेला वोस्टे, आई डोंट नो आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट और नॉट। इससे आंखें बड़ी दिखती हैं, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। फिर मैं ले रही हूँ आई लैशेज़। अब आई लैश को क्या है ना, हम मेजर करके देखेंगे कि हमारे आईज से अगर वो थोड़ी सी बड़ी हुई तो हम उसको स्टार्टिंग से थोड़ा सा चॉप कर देंगे। अब जैसे कि आप देख सकते हैं बड़ी है तो मैंने इसको चॉप कर लिया। अब मिस क्लेयर का ग्लू लगा रही हूँ आई लैश पर, और इसको हम ऐसे टिल्ट कर करके सुखाएंगे जिससे कि आई लैश स्ट्रेट ना हो, सीधी ना हो, और अच्छे से चिपक जाए। अब चिपकने का ये ट्रिक है
कि आपको इसको बीच में चिपकाना है और फिर साइड्स जो हैं आप एडजस्ट कर लीजिए उंगली से। लुक एट दैट। अब मैंने एडजस्ट कर लिया है, बहुत अच्छे से हमारी आईलैश लग गई है। देखा आईलैश लगाने से कितना चेंज हो जाता है पूरा का पूरा मेकअप लुक। इट्स जस्ट सो ब्यूटीफुल, यू नो। अब मैं इसके बाद लगा रही हूँ मस्कारा। द रीज़न मैं मस्कारा क्यों लगाती हूँ, क्योंकि हमारी ना नेचुरल वाली आईलैश और आर्टिफिशियल वाली वो ना अलग अलग दिखती हैं, तो उनको सेम दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है स्विस ब्यूटी का वॉल्यूम साइड वाला मस्कारा। अब मैं फेसेस कैनेडा की लिपस्टिक लेके हल्का हल्का डॉट से उसको हाथों से स्मज कर रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ग्रेडियंट इफेक्ट देता है और बहुत नेचुरल लिप्स लगते हैं। आई जस्ट लव इट दिस वे। और फिर लंदन रिवॉल्यूशन या मेकअप रिवॉल्यूशन है, सॉरी तो इसका मैं ग्लॉस ले रही हूँ और लिप्स पर हम लगा लेंगे। फिर कॉन्टूर करेंगे शुगर के कॉन्टूर पैलेट से, जिससे कि ना एकदम हीरोइनों जैसे ही हमारे एकदम बोटॉक्स वाला फेस दिखेगा। चिन पर भी कॉन्टूर लगा लेंगे, फोरहेड पर भी लगा लेंगे, और नोज़ तो है ही। अब फोरहेड का जितना आपका ब्रॉड माथा हो ना उतना ही आपको लगाना है नोज़ से मेजर करके। अब हम हाइलाइटर लगाएंगे टिप ऑफ द नोज़, नोज़ के ऊपर, ठीक है। और फिर थोड़ा सा चिन पर भी हम लगाएंगे, और लिप्स की जो ऊपर वाली जो 2 लाइंस होती हैं उस पर भी, और उसको अच्छे से स्मज कर देंगे। फिर हाइलाइटर प्लस ब्लश लेके हम ले लेंगे चीक्स, और इतनी फेक स्माइल देनी है जितनी फेक आप अपने रिश्तेदारों को देख के हंसती हैं, ठीक है। अच्छे से ब्लेंड करना है जिससे कहीं भी हमारे फेस पर पैची वगैरह कुछ नहीं दिखे। और एक डॉट हम नोज़ पर लगाएंगे, थोड़ा सा चिन पर भी लगाएंगे, क्योंकि ये वाला जो कश्मीरी लुक होता है ना, आई जस्ट सो लव इट। अब जो हमारे ब्रश में बचेगा ना वो हम हल्का हल्का फोरहेड पर लगा लेंगे, क्योंकि जो पिंक टोन दिखता है ना उसको देखने में तो बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। अब ना हमारी जो ब्यूटी बोन्स होते हैं ना उनको इस तरीके का पोस्चर बना के हम उस पर हाइलाइटर घिसेंगे और बहुत सारा लगाएंगे ब्लश, और बचा कुचा माल हम लगाएंगे शोल्डर पे। सो आर यू रेडी फॉर द फाइनल लुक? 3, 2, 1, ये लुक एट दैट। कितना सुंदर लुक उभर के आया है गाइस। और हमने प्रोडक्ट वो सारे इस्तेमाल किए हैं जो बहुत इजीली अवेलेबल है मार्केट में। आपको ये लुक पसंद आया तो ठोको लाइक, सब्सक्राइब एंड ऑल्सो प्रेस द घंटी। बाय।